तसमोयम तथा प्रणा। और मानस में कहा गया है असपन तुम बिन करई को आना, असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना, असपन तुम बिन करई को आना, करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ आप धन्य हैं, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है जो ऐसा प्रण कर सके। यद्यपि सती ने भगवान शंकर से बार बार पूछा, हे भोलेनाथ ये देवता लोग, ये आकाशवाणी क्या कह रही है और आपने कौन सा प्रण किया है। और मानस में फिर कहा गया है वर्णत पंथ विविध इति इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, हो विश्वनाथ पहुँचे कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर ने 87,000 वर्षों की समाधि लगा दी। जैसे ही भगवान शंकर ने 87,000 बार समाधि खोली, सती ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर ने उनको अपने सामने आसन दे दिया। देखो स्त्री वामांग में कब जाती है, भोजन काल में जब भोजन हो रहा हो और वो पति के साथ अगर भोजन करती है तो उसे पति के बाईं तरफ बैठना चाहिए। भोजनम शयनम चेवा, शयन के समय भी पति के बाईं तरफ सोए। और जब आशीर्वाद लेना हो बुजुर्गों से, उस समय पति और पत्नी इस तरीके से खड़े हो जाए कि पत्नी बाईं तरफ हो और पति दाईं तरफ हो, तब उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। और बाकी किसी भी शुभ कार्य के लिए हमेशा पत्नी दाहिनी तरफ ही बैठती है। और तब भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर ने उनको अपने सामने आसन दे दिया। आसनम दत्तवान शंभो स्वसम्मुखम उदारति, सम्मुख में आसन दे दिया। एक बार की बात है, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। प्रयागा भवनं सर्वे मध्यो विधिनामान, प्रयागे समवेतानां मुनीनां च महात्मनां। उसी समय वहाँ दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, परंतु त्रिदेव खड़े नहीं हुए। उस प्रयागराज में जो यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में सब दक्ष को देखकर खड़े हो गए, लेकिन महादेव बैठे हुए हैं। और शिव जी को खड़े नहीं होने पर दक्ष नाराज हो गए और दक्ष कहने लगे, देवता, असुर, ब्राह्मण, ऋषि मेरे आने पर सब मस्तक झुकाते हैं, फिर ये शिव तो मेरा दामाद है, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। शमशानवासी निरपत्रणे वयम
कथम प्रणाम न करोति मेधुना। दक्ष बोले, आज से इस रुद्र को यज्ञ में बहिष्कृत करता हूं और यह शमशान में निवास करने वाला होगा। उसको दक्ष ने साप दे दिया शंकर जी को कि ये शमशान का वासी होगा, इसे देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। और उसी समय नंदी भगवान को भी क्रोध आ गया और नंदी भगवान ने कहा, ए मूर्ख दक्ष, जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तूने उस महादेव को साप दिया। तुम सब शिवगण पाखंडी हो जाओगे। ये भी दक्ष ने नंदी को साप दे दिया और शिवगण बोले, तुम्हारे जैसा ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे। नंदी ने कहा, तुम्हें बकरे का सिर लग जाए। एक दूसरे को सांप पे सांप देते जा रहे हैं। नंदी दक्ष को और दक्ष नंदी को देते जा रहे हैं। और अंत में नंदी भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हारे सिर की जगह बकरे का सिर लग जाए। भगवान शंकर ने नंदी को समझाया और सबको लेकर वे वहां से चले गए। भगवान शिव को अपमानित